कल मैं आपको बता रहा था डिफरेंट टाइप के एपिथेलियम, एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। कल हम क्या बता रहे थे? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मैंने बताया था सिंपल और कंपाउंड। बताया था क्या? सिंपल, दूसरा कंपाउंड बताया था। सिंपल सिंगल लेयर, कंपाउंड सेवरल लेयर, मल्टी लेयर भी कह सकते हैं सेवरल लेयर का। सिंपल में 3 बताया था क्या? इसका क्यू का सिंपल में 3 था। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिंपल एपिथेलियम है। ये मत समझिएगा सिंपल का है, तो पता है एपिथेलियम। और ये कंपाउंड एपिथेलियम कल बताया हुआ था मैंने सब। कंपाउंड एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम। देख लीजिए कल मैंने पढ़ाया था स्क्वैमस एपिथेलियम, 2 को याद कर लीजिएगा। स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है वो 2, पहला स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल कहाँ पर है? और बाउमेंस कैप्सूल में भी होता है। बाउमेंस कैप्सूल पर बताया था मैंने, बोलिए ना, बाउमेंस कैप्सूल। दूसरा मैंने बताया था क्यूबॉइडल क्यूब की तरह होगा, क्यूबॉइडल क्यूब की तरह होगा। कल मैंने बताया था क्यूब लाइक, ठीक है, मैंने बनाया था। इसका ये इसका क्यूब वाले का मैंने बनाया था, ये था, चारों भुजाएं बराबर, ऊपर से भी नीचे से। क्यूबॉइडल लंबी लंबी कोशिकाएं अगर हैं, बोलिए ना, ये लंबी लंबी कोशिकाएं। कॉलमनर, लेकिन न्यूक्लियस की तरफ होगा, बेस की तरफ हो, चाहे बेसल लीजिए। ये सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सिलिएटेड भी हो सकता है। कॉलमनर ध्यान दीजिए, कुछ पूछना चाह रहे थे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है DCT में पाया जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। ऑफ नेफ्रॉन जानते रहिएगा, कहीं नहीं सर जी हम बात बताई नहीं कि क्या करते हैं, कुछ तो करना ही है।
आपके एनसीईआरटी में कुछ है ये नहीं समझ लो। अगर कोई एक बार पढ़ ले 3 बार याद, ये 3 बार क्वेश्चन करेगा एक बार पढ़ने से। जितनी बार क्वेश्चन आता है करता हुआ चला जाएगा। सुनो, कॉलमनर एपिथेलियम एग्जाम्पल देखो इधर, ये एब्जॉर्प्शन किसमें काम करता है? एंड सिक्रेशन में। ये भी किसके लिए? एब्जॉर्प्शन। और एग्जाम्पल कर देख लीजिए, कॉलमनर एपिथेलियम आपकी बुक का एग्जाम्पल वही आता भी है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और जगह पहले कि हम बताएंगे वो जो कहाँ है बता दें। क्यों का कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, किडनी कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ भी कॉलमनर एपिथेलियम होता है। लेकिन हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि आप बुक में नहीं, फालतू आप मेहनत नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आप वहीं तक पढ़िए जो मैं बता दे रहा हूँ। ये सब बातें एकदम पॉइंट कर वहीं पर क्लिक करेगा। देखिए, आपको एक लाइन के बाद बता दे रहे हैं, तैयारी करने का एक ही फार्मूला है, बार बार रिवीजन करना। और जो पढ़िए आप थोड़ा सोचिए उसके विषय में। जैसे आपने पढ़ लिया, देखो इधर, जैसे आपने पढ़ लिया तो उसको सोचिए कुछ देर के लिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और आँख बंद करके सोचिए। और आपको बता दें याद करने का तरीका, योगासन करिए आप 5-10 मिनट तक योगासन के। योगासन मतलब ऐसे ही देखिए, बैठ के पलथी मार के एकदम मुनि की तरह, जिसको बोलते हैं मुनि आसन। बैठने के बाद कुछ देर ध्यान लगाइए, ध्यान लगाने के बाद ओम को उच्चारण खाली करिए, एकदम आपको ऐसे लगे सामने सामने देखिए, वो आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा और ग्रेस्पिंग का पावर बढ़ेगा। आप अन्यथा मत लीजिएगा इसको। मुनि आसन के रूप में बैठ जाइए पलथी मार के, और ओम का उच्चारण तब तक जब तक आपका सांस टूट न जाए। इधर देखो, जब तक आपका सांस टूट न जाए। टूटने का मतलब एकदम टूटने वाला नहीं, उतना ओम उच्चारण करिए जब तक कि आप आवाज़ क्या हो जाए। आप क्या इधर देखिए, आपके पास एनर्जी है, आपको भी कह रहे हैं, आप लोगों को भी कह रहे हैं। और थोड़ा खाइए पीजिए, बॉडी थोड़ा ठीक ठाक रहे, समझ रहे हैं ना। और मैं आपको बता, और देखिए दूसरा तरीका रिवीजन। रिवीजन जितनी बार कंसंट्रेट माइंड से करें, किसी चीज़ को सोचिएगा तो समय बिना किताब साल को पढ़ते पढ़ते मौसी क्या आ गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो। कंसंट्रेट पढ़ा वहीं पढ़ो। तब जब इधर देखिए, जब ये सब बातें आए तुरंत कापी में लिखने लगी कि देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा, क्या क्या मैंने पढ़ा उसको लिखने लगी। कंसंट्रेट जब पूरे दिमाग। और सबके लिए टाइम दीजिए, केमिस्ट्री को भी टाइम दीजिए पर डे 2 घंटा, फिजिक्स को भी दीजिए, बायोलॉजी को 2 घंटा, 6 घंटा आप पर डे 2 घंटा टाइम दीजिए। फिजिक्स में ज़्यादा समय देंगे तो और आपको फायदा हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए अब फिजिक्स प्रैक्टिस के ऊपर जितना सवाल लगाए उतना प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी। वही सवाल 4 बार लगाइए, हमारी बात समझ रहे हैं ना। तो आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, फट से देखते समय आंसर आपके सामने हो जाएगा। इस बात को समझिए, बुझिए और जानिए। कुछ नहीं है मेडिकल में, है कुछ नहीं, खाई तो धोखा बनाए इतना बड़ा कपार कि भाई बहुत मेडिकल सिलेक्शन है। आप मेहनत करेंगे एक बार में क्लिक कर सकते हैं। बात समझिए। और कुछ चीज़ें कंसंट्रेट कोटेशन बना के याद करिए। जैसे मैंने बताया स्क्वाट क्यू का बदू आप याद कर लीजिए। पहले हम स्क्वाट क्यू का सीसो पढ़ाते थे, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड और सीलर एपिथेलियम। अब नहीं पढ़ाते उसको, समझ रहे हैं ना। आप 3 को ही पढ़ाते हैं। आपको कुछ जो तरह पढ़ाएं फालतू को कहाँ पढ़ाएं, समझ रहे हैं ना। नेफ्रॉन मैंने बताया स्क्वाट क्यू का याद आ रहा है, मैंने फार्मूला बताया था। आपको याद किया होगा क्या, नहीं याद किया होगा तो आपकी प्रॉब्लम। चलो स्टमक इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम है, बोलिए है ना। ये तो आपके 3 हो गए, पहला दूसरा। ये भी किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन में और सिक्रीशन में भाग लेना, ठीक है। बोलिए। अब यहाँ पर आपको बता दें 1 2 और ये 3 हो गया, ये 3 हो गया ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें से दूसरा और तीसरा ये सीलिएटेड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, सीलिएटेड भी हो सकता है। सीलिएटेड हो सकता है तो सीलिएटेड में एग्जांपल इसका ब्रांकस
ब्रांकियोल, आपको ब्रांकियोल ही दिया हुआ है, और फैलोपियन ट्यूब याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा होगा। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और ओवम का मूवमेंट होता है, स्पर्म का मूवमेंट होता है, वो वहाँ पर सिलिया को सिलिया से मूव कराता है। जैसे इधर देखिए आपके ब्रांकोस में सिलिया की उल्टी दिशा में चलती है, क्यों? ताकि डस्ट पार्टिकल जो हवा के साथ जाए क्या हो बाहर निकल जाए। कभी आप उसमें चलते हो, धूल में जा रहे हैं खूब और सांस भाई सांस तो लेना ही, चाहे आंधी आवे चाहे तूफान आ, धूल, अब जब धूल भरी आंधी हो उसमें मस्त के साथ जा रहे हैं गाना गाते हुए, हम भी हैं जोश में। अजय देखिए हवा के संग संग हवा के पास पास, ये देखिए वो साथी चल, कहाँ चल? हवा के संग संग चलो, हवा के साथ साथ। ये देखो तो फिर कहेगा वो क्या कहेगा? धूल के संग संग। क्या कहेगा? धूल के संग। अब धूल नाक से इधर देखिए, धूल नाक के साथ अंदर घुसा, ब्रांकस ब्रांकियोल, इधर देखो ब्रांकस ब्रांकियोल जो है वो क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को ऊपर कर धकेल देते हैं, और जब आप ऐसे करके निकालते बाहर फेंकते तो आप देखेंगे तो मिट्टी इसे पूरा में कचरा टाइप का लगेगा। वो कचरा कहाँ से आया? पेट्रोल से नहीं, जो आपने हवा के संग से गाना गाते हुए जा रहे थे वो कचरा था, डस्ट पार्टिकल। उसको सिलिया ने क्या कर दिया? ढकेल दिया, चलो इधर चलो। ओवम तो नॉन मोटाइल होती है, फैलोपियन ट्यूब में भी देखिए ओवम नॉन मोटाइल होती है, मूव भी नहीं कर सकती, ओवरिश छोड़ दे तो वहीं ढेला कर पड़ा रहता है इसे। अब उसको जानते कौन ढकेलता है? सिलिया। चल चल चल, कहाँ चल? एम्पुला में चल। कहाँ चल? एम्पुला में। उसी एम्पुला में होगा फर्टिलाइजेशन। बोलिए ना, कौन ढकेलेगा? इसीलिए फैलोपियन ट्यूब में होता है। डस्ट पार्टिकल को बाहर कर कौन ढकेलेगा? ब्रांकोस ब्रांकियोल्स का सिलिया। इसलिए सिलिया पड़ा होता है। सबका अपना पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बोलते हैं यार, बहुत परेशान लग रहे हो हैं? अच्छा, सिलिएटेड हो गया। और देखिए दूसरा होता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इधर देखो आप, ये दोनों ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी मॉडिफाइड हो सकते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में तो हो जाएंगे, कुछ करना नहीं, दिमाग अंदर आते जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ये सिक्रेशन का काम करेंगे। पहला है कौन? यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना हुआ। कैसे सेल का? यूनिस। एग्जांपल आपको बता चुके हैं गॉबलेट सेल। क्या? गॉबलेट सेल जो म्यूकस सीक्रेट करता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में म्यूकस सीक्रेट करता है। ब्रूनर्स ग्लैंड जैसे होती है सब म्यूकोसा लेयर, वैसे म्यूकोसा में गॉबलेट सेल होती है इंटेस्टाइन का अंदर पार्ट, समझ रहे हैं? म्यूकस सीक्रेट करती। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर है। दूसरा है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में आप जानते हो, मल्टीसेलुलर मतलब बोलिए, बहुत कोशिकाओं का बना हुआ। तो एग्जांपल मैंने आपको बताया था, बोलो एग्जांपल मैंने बताया था आपको, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जो भी ऐसे कर लीजिए, बोलिए ना। सैलिवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, नहीं मिला? बुक में ना होगा बता दीजिए कौन है बुक में, हम तुरंत इसमें और लिखते हैं। ये देखो सैलिवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कितना ग्लैंड लिया हो गया? गॉबलेट ग्लैंड को छोड़ दियो, मगर एक याद करो, दूसरे को भूल जाओ। तो मल्टीसेलुलर पूरा कोई टेंशन नहीं। अब ग्लैंडुलर सेल को फिर डिवाइड किया गया है, बताया था मैंने आपको, फिर डिवाइड किया गया है एक्सोक्राइन और बोलते ना, हाँ या ना, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है, सुनो, पहला है एक्सोक्राइन, दूसरा है इंडोक्राइन। ध्यान दीजिए, पहला एक्सोक्राइन, दूसरा है इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्टेड होता है। कैसा होता है? डक्टेड।
एग्जाम्पल है वही मेमोरी, सलिवरी ग्लैंड, बोलिए ना। और इंडोक्राइन ग्लैंड कौन होता है? डक्टलेस। कौन होता है ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ भेजेंगी? ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली भेजती है कहाँ पे? ब्लड में। अर्थात इंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसे एग्जांपल आपका एक उठा दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलिए नहीं क्या प्रॉब्लम है? आप बता दीजिए। इतने मतलब को पूरा सिंपल हुआ, यही पढ़ा है कलम। हाँ इसमें और लिख सकते हैं थायराइड ग्लैंड लिख लो। लेकिन एक मिनट, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों जो होगा वो कौन होगा? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों। एक्सो क्या बोलते हैं? फिक्सोक्राइन। एग्जांपल कौन है इसका? पैंक्रियास। लो दोनों जो है क्या है इसको पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड या मिक्सोक्राइन, कई नाम इससे दे रहे हैं को नाम मिक्सोक्राइन या हेटेरोक्राइन। ले कितना नाम दे रहे हो? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि पैंक्रियाटिक एसिनाइज निकलता है एंजाइम और हार्मोन जो निकलता है आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस, लांगरहांस के द्वीप समूह का से निकलता है। कल मैं पढ़ाया था आप लोग, समझ रहे हैं ना? कल मैंने पढ़ाया आइसोलेट्स ऑफ लांगरहांस। उसमें 3 प्रकार के सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। इधर देखो, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और किससे निकलता है? गामा सेल से या डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन, जो निकलता है ब्रेन से भी, हाइपोथैलेमस। सोचो, जानो, पढ़ो, एक्सरसाइज करो। हो गया? ये तो हो गया आपका। फिर मैंने बता दिया आपको, पहला देखिए मैंने क्या कहा, अपने आप को आप चेंज किया करिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कहा सिंपल एपिथेलियम एक लेयर का, स्क्वैमस होगा। स्क्वैमस किसमें? ये देखो एल्वियोलाई एंडोथेलियम, ट्यूबोइडल, पीसीडी, डीसीडी। इतना याद करो। कॉलमनर एपिथेलियम, स्टमक इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन। बोलिए ना। और स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है एक्सचेंज के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक्सचेंज के लिए होता है। ज्यादातर समझ रहे हैं? आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये कॉलमनर एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाइड सीरेटेड एपिथेलियम हो जाती है। तो सीरेटेड में कौन हो सकता है? ब्रांकस, ब्रांकोकाई और फैलोपियन ट्यूब। ब्रांकस, ब्रांकाई, फैलोपियन ट्यूब किसका? फेफड़े का, लंग का। और यही मॉडिफाइड है किसमें? ब्लैडर एपिथेलियम। ब्लैडर एपिथेलियम यूनिसेलुलर, कॉर्पोरेट सेल, मल्टीसेलुलर, सर्कुलर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सीवेशियस ग्लैंड, नॉट ऑफ दिस। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर इसके बाद ब्लैडर एपिथेलियम फिर डिवाइड किया गया है इसके नली के आधार पर, डक्ट के आधार पर। डक्ट है कि नहीं? अगर डक्ट है एक्सोक्राइन, डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन। बोलिए ना। अगर डक्ट है तो आप देख लीजिए, डक्ट है एक्सोक्राइन, डक्ट नहीं है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड में आप देखते हो ये क्या है? मेमोरी ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड। बोलिए, मेमोरी ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड। आपको एक बात को याद करना, दिमाग में रखना है कुछ चीजों। और ये इंडोक्राइन में है, डक्टल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड है। बोलिए ना, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। कितना ग्लैंड चाहिए? सब पढ़ाए एंडोक्राइन ग्लैंड। बोलिए, मिक्सोक्राइन ग्लैंड में आपका कौन है? दोनों जो मिक्सिंग ग्रुप में होता है वो है पैंक्रियास। ये देखो, मिक्सिंग ग्लैंड जो होता है वो है पैंक्रियास, जिसमें इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों। कोई टेंशन भी है आपको? आप देखिए, फिर देखिए सबसे बड़ा टेंशन आप देखो, कंपाउंड एपिथेलियम दूसरा वाला कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल लेयर। सेवरल लेयर का बना होता है। ये दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम सेवरल लेयर का बना हुआ होता है, सेवरल लेयर का। अब इसमें ये किया सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ये क्या करता है? मैकेनिकल, केमिकल
मैकेनिकल, केमिकल और जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है ज़्यादातर। बात समझ रहे हैं? जैसे स्किन है तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, बोलिए ना, प्रोटेक्शन का काम करेगा। और स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेस को रोकने के लिए, जैसे आप सपोज कर लीजिए बकल एपिथेलिया में खाना कुछ चीज़ खाया तब से कट गया, तो फिर वहाँ रिजनरेशन का, जहाँ पे बियरिंग एंड टियरिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा बियरिंग मतलब बहुत जल्दी ही रिजनरेट कर पाती हैं, आप समझ रहे हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ऑफ सेलुलर लेयर का बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए, केमिकल प्रोटेक्शन के लिए, समझ रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। जैसे आपके बक्कल एपिथेलियम में, ध्यान दीजिए, बक्कल एपिथेलियम में कितने लोग इतने तेज तरार होते हैं, मिर्चा में खा लेते सुसु कर से घुट जाएंगे, अब घुट जाएंगे तो हाँ अंदर में जाकर नहीं दर्द करेगा। बोलिए, यहाँ तीखा लग रहा था, कब से घुट गया, अब ऐसे करो, स्टमक में जाएगा तो भी तीखा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो वहाँ पर जो अवजर देखिए, जो दोहरा वोरा खा के पूरा अपना काट डालते हैं अंदर वाले लेयर, उनमें तो और क्वालिटी अच्छी आती है, मतलब कैंसर भी हो जाएगा, स्वाहा हो जाएंगे, उलट प्रोसेस। अब मैं बता रहा हूँ जिसको देखिए, तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन काम, मैकेनिकल प्रोटेक्शन करता है, केमिकल प्रोटेक्शन करता है, आप समझ रहे हैं? मैकेनिकल प्रोटेक्शन और केमिकल प्रोटेक्शन भाग लेता है, और इलास्टिसिटी में कम, इलास्टिक नेचर का भी होता है। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल इसका है बक्कल कैविटी, स्किन, सॉरी बक्कल कैविटी है, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ पैंक्रियास, बक्कल कैविटी ऑफ फेरिंग्स। ये तो वेट लेयर है, वेट मतलब भीगा हुआ, जो म्यूकस के द्वारा, म्यूकोसा म्यूकस के द्वारा का भी भीगी हुई होती है। और एक होता है स्किन, और कौन होता है? स्किन एग्जांपल एक और है, ये सूखा होता है, याद रखो, इधर देखो, ये ड्राई है, ये ड्राई है, इसके मैं बताया था सर। इधर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स है, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ पैंक्रियास। हम डिवीजन भी किए थे, लेकिन डिवीजन आपको बेकार कोई मतलब नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे ही दिया है। मैं डिवीजन किया था कंपाउंड एपिथेलियम को, तो स्ट्रेटिफाइड और नॉन ट्रांजिशनल में, तो स्ट्रेटिफाइड में तो केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, इतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, इतना भी आपका इतने सारी आपका काम चल जाएगा। इसमें से क्वेश्चन सारे टूट जाएंगे, आप क्वेश्चन तोड़ना है, लेकिन जो मैं कल लिखा था वो और फायदा दे सकता बाद में। कुछ लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियम कौन है, तो आप बता देंगे कौन? ट्रांजिशनल तलने वाला, यूरिनरी ब्लैडर, तब उसमें आप समझ बता सकते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए ये से इधर स्ट्रेचिंग में भी काम आता है, बक्कल एपिथेलियम भर लीजिए, यहाँ तक नहीं होता है, प्रोटेक्शन का भी काम करता है। मिर्चा जब कूट डाली, मसाला को खा लीजिए, लेकिन ये क्या करें, बहुत सारे प्रोटेक्ट करता रहेगा। स्किन के केराटिनाइज एपिथेलियम में केराटिन की लेयर ऊपर होती है, स्ट्रेटम कार्नियम पढ़ाया बताया भी वहाँ, आपको उसमें मिलेगा, इम्यूनिटी मिलेगा, स्ट्रेटम कार्नियम। स्किन के ऊपर एक लेयर होती है मृत लेयर, उसको बोलते हैं स्ट्रेटम कार्नियम। यहाँ पे देखिए स्किन तो प्रोटेक्शन का काम करता है। क्वेश्चन पूछता अगर हमारी स्किन डेड लेयर सबसे ऊपर ना हो तो क्या होगा? डेड लेयर सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर ना हो तो क्या होगा? सबसे ऊपर तो आप ढेर सारे बैक्टीरियल, फंगल ग्रोथ, सबसे ज़्यादा फंगल ग्रोथ हो जाएगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। बोलिए, क्योंकि लिविंग सेल में कोई भी प्रवेश कर जाएगा। स्ट्रेटम कार्नियम इससे सबसे ऊपर है, मृत सेल है, मृत लेयर है, सेल नहीं कर सकते, मृत लेयर जिसको बोलते हैं केराटिन, केराटिनाइज्ड। बात समझ रहे हैं? तो सिंपल में कंपाउंड, कंपाउंड का एग्जांपल स्किन, बक्कल कैविटी, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ पैंक्रियास, ये सब किसमें? कंपाउंड एपिथेलियम। याद रख लीजिएगा, बक्कल कैविटी,
सैलिवरी ग्लैंड पैंक्रियाज की नलिकाओं में निकलेटा समझ रहे होते हैं, वो नहीं समझ लगिएगा, इतना जाएगी वाला समझ रहे हैं। ये ग्लैंड्स हैं, ये नलिका है, यहाँ पर मतलब नलिका लिखा हुआ है, एक ख्याल कर रहे हो, हमारी बात समझे। तो ये तो था आपका कौन सा एपिथेलियल लेयर। अब इस एपिथेलियल लेयर में कनेक्शन करवाना है, जोड़ना जाना है, तो जोड़े नहीं जाएंगे। देखिए इरेज करते रहे उसको। ये जब लिखे रहोगे ना, इधर देखिए, जब लिखे रहो एग्जाम पॉइंट के समय, जब एग्जाम आता है उस समय खाली एक बार देख लो, सरसरी का खटाखट दिमाग में आता हुआ चला जाएगा। अभी एनसीईआरटी पूरी बातें आपके दिमाग में नहीं आती, तो उसमें आपको ये आते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या मेन पार्ट हम लिखे कितने जल्दी याद कर लें, वो यही होता है ना। तो उस समय आपके लिए सब काम करता है। एक बुकलेट हम देंगे आप लोगों को, अभी नहीं, ये लगभग जनवरी के पहले ही दे देंगे बुकलेट, एक बुकलेट से। वो एग्ज़ाम के समय, तब एग्ज़ाम के समय आपको याद करने में, मतलब दोहराने में, एग्ज़ाम के पहले उसको दोहराने में आप जानते हैं अमृत के समान काम कर, रामबाण ब्रह्मास्त्र शुरू होती है। एक का ही नहीं, तीनों सब्जेक्ट का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इसका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का स्ट्रेटजी बना के आप पढ़ेंगे, फायदा आपको मिलेगा। अब देखिए जंक्शन, बोलिए ना, जंक्शन cells are linked together, सेल्स जो होती है एपिथेलियल सेल्स का होती है, कौन सेल्स? एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर, एपिथेलियल सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर, किसके लिए? आर कनेक्शन, जुड़ने के लिए। लिंक टुगेदर आर जंक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड सपोर्ट। क्या? किसके द्वारा? बाई, आगे उसी में बाई लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरलेस थोड़ी मात्रा में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। जैसे दो ईंट के बीच में सीमेंट होता है, ईंट पे जोड़ने के लिए कौन होता है? सीमेंट होता है ना। तो वैसे ही ये जोड़ने के लिए लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बुक में दिया होगा शायद। अब ये जंक्शन जो होता है, इधर देखिए, कुछ नहीं करना है। जंक्शन कै प्रकार का होता है? तीन प्रकार का जंक्शन है। पहला है टाइड जंक्शन, बोलिए है नहीं? टाइड जंक्शन,
दूसरा कौन है? हमें नहीं पता। एडेरिंग जंक्शन। तीसरा है गैप जंक्शन। आप लोग किस तरह रखे हैं जानते हो? टाइट जंक्शन क्या करता है? ये तीनों को याद कर ले वैसे। जैसे मैं एक शब्द में लिखूंगा कई कई शब्द, वही कई शब्द याद कर रहिएगा। प्रिवेंट लीकेज ऑफ substances across the cells। पहली बात। दूसरा, इधर देखिए, सेल्स को ज्वाइंट करता है। देखो सेल्स को क्या करता है? सीमेंटिंग करता है टूगेदर। ऐसा आप लिखिए, cells are keep in position। ऐसे में cells are cementing together। एक साथ जोड़ने के लिए देखो ऐसे अपने पोजीशन में, to keep in their position। cells are cementing together and connected to each other। एक दूसरे जुड़े हुए हैं। in their position पोजीशन में रखने के लिए। सीमेंटिंग में पोजीशन आ गया। गैप जंक्शन, cells are joints by dear cytoplasm for movement of ions and molecules। आयन मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए। देखना चाहते हैं एकदम साफ सुथरी बात कर। देखो ये सेल है, इधर देखो सेल आपस में जुड़ी हैं। ये कौन जंक्शन है? टाइट जंक्शन। बात समझ रहे हैं? दूसरा इसमें है, ये देखो सेल एडेरिंग जंक्शन। देखो इसमें ये सेल आपस में क्या होगी? सीमेंटिंग होगा। सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर। ये कौन जंक्शन है? एडेरिंग जंक्शन। कौन जंक्शन है? एडेरिंग। इनको भी देखो, आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, साफ आईने की तरह साफ हो जाएगी। ये देखो दो सेल हैं, देखो ये दो सेल हैं। दो सेल के बीच में क्या है? ये ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर। इधर देखो, ये देखो ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर है ना। ये कोशिकाएं दो ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें से आयन मॉलिक्यूल्स इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये कौन हो गया? गैप जंक्शन। हमारी बात समझे? बात तो गजब की है। इसमें सेल को अपने पोजीशन में रखता है, इसमें सब्सटेंस के मूवमेंट को रोकता है, इसमें साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म से आयन मॉलिक्यूल क्या करेंगे? आएंगे और जाएंगे। और बड़ा बनाना चाहे आप बड़ा बना लीजिए, तो ऐसे बना लो। ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या है? ट्यूब। ट्यूब मतलब क्या? इसमें सिर्फ प्रोटीन होगा। ये
एक सेल ये एक सेल, इसमें साइन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आएंगे और जाएंगे। इसमें साइटोप्लाज्म के बीच में साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है? साइटोप्लाज्म। कौन जंक्शन हो गया ये? नेट जंक्शन। बोलिए ना, हो गया ना? इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। पहला प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सब्सटेंस, पहला प्रिवेंट लीकिंग ऑफ सब्सटेंस। अडेरिंग जंक्शन जोड़ने के लिए और सेल्स को अपने पोजीशन में रखने के लिए, ठीक है। और तीसरा साइटोप्लाज्म का कनेक्शन होता है। इसका साइटोप्लाज्म, जिसके साइटोप्लाज्म कनेक्ट रहेगा उसमें आयन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आएंगे और जाएंगे। समझ रहे हैं? ये हो गया गैप जंक्शन। इसमें आयन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्वेश्चन पूछेगा कौन पोजीशन में रखने के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप क्या होता है? अडेरिंग जंक्शन। कौन सब्सटेंस के लीकेज को रोकता है? लीकेज कौन रोकता है? टाइट जंक्शन। फिर पूछेगा कौन आयन मॉलिक्यूल्स को मूव करने देता है? गैप जंक्शन। बोलिए ना। और पूछेगा कि जो एपिथेलियल सेल होती है आपस में किससे जुड़ी होती हैं, ज़्यादा मैट्रिक्स कम मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलेंगे? लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। आप सब समझते रहिए, जानते रहिए, जो समझ में ना आए आप पूछते रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इरेज करें, बोलो भी, समझ में आया? दो से तो आपको दो टिश्यू तक पढ़ाई चुके पहले में, 2 का 3 लगभग पढ़ा चुके हैं। पूछो कौन कौन? देखिए आपको मस्कुलर टिश्यू पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से फिजियोलॉजी में, लेकिन फिर भी पढ़ा देंगे। नर्वस टिश्यू में पढ़ा चुका, यूनिसेलुलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, कुल पढ़ा चुके हैं। बोलिए, मल्टीपोलर न्यूरॉन पढ़ा चुके हैं, कनेक्शन पढ़ा चुके, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। तो 2 पढ़ाया हो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊँगा 2 बार, ताकि आप किसी ने से न कर सके सर जो पढ़ाए थे मैं ना बताया ना। अब फ्लूइड कनेक्ट टिश्यूज में पढ़ा चुका हूँ सर, जो स्पेशलाइज कनेक्ट टिश्यूज में आता है, फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कुछ पढ़ाया नहीं, वो ब्लड वाले थे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पढ़ा दिया हूँ पूरा, यहाँ तक मैं पूरा का वो लिखा था, मैं याद आ रहा है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा दूंगा आपसे, आप लोग दुआ अगर रहेंगे मेरे साथ पढ़ाई नहीं, खाली आप लोग की दुआएं हमारे साथ चलनी चाहिए। देवियाँ हैं इधर, यहाँ महापुरुष लोग बैठे हुए हैं। अमन समझ में आ रहा है? झक्कास, तो झक्कास बिंदास पढ़ा करें इसे, तो हम सिर्फ व्यापारी बना देंगे, टेंशन नहीं लिए एकदम। और ये जो मजाक करते सब ना, डॉक्टर बने तू आओगे डॉक्टर अमन, तब उसके बारे में हंसी है, डॉक्टर अमन आ गए। सोचो, और जब तुम ऐसे धीरे से मुस्कुराओगे तो क्या होगा, कयामत आ जाएगी। सोचो इस बात। और इधर देखो, और शादी भी डॉक्टराई है सब भाई, डॉक्टर जी पढ़े जाएंगे तो वहाँ पे आओगे, बट पढ़ने वाले लड़कियाँ सोचती है कि डॉक्टर हमारे डॉक्टराइन हम हैं, जनरल फीमेल डॉक्टर। अब मेल डॉक्टर पूरा जो अंदर देखें, लंबे चौड़े पर्सनालिटी भगवान ने दिया है, ये अमन 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 के साथ चैन मिल जाएगा। देखो आगे बात तो गजब की है, इधर देखो जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं ये तो और महात्मा है। देखिए आदमी को अपना तकदीर स्वयं बनाना पड़ता है। कोई कहता हमारा तकदीर अब लिखा नहीं था, नहीं, आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, आप अपने कर्तव्यों से अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, लिखी हुई रेखाओं को बदल सकते हैं। कौन कहता है, इधर देखिए, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, इधर देखिए, एक ईंकड़ दिल से तो उछालो यारो, नहीं होता। मुझे गलत कर रहे हैं, एक इधर देखिए, मिला तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। अगर आप काम करते हैं नहीं मिले, एक देखिए पढ़ाई कभी भी बेकार जाती ही नहीं, कहीं न कहीं काम करेगा जरूर। नेहवा वाली लड़की है, पढ़ाई स्टूडेंट थे, मैं बीबीएस पढ़ती थी, बीएससी वैसे कर रही थी, बीएससी जैसे नहीं वैसे कर रही थी, बगल जैसे, मतलब बगल जैसे क्या कि कहाँ से पार हो जाए,
मेडिकल में जो है इधर देखिए, मेडिकल में फीस थोड़ा बहुत कम आता था हल्का फुल्का, तो उसका नहीं हुआ, और 550 पहुँच के तब भी रुक जाते थे। तब तक कोई मैसेज निकाली पीटी दी पहले बार फर्स्ट सिलेक्शन बैक टाका थी 1.5 लाख महीना लेके आते थे हर साल। तो एक क्वेश्चन पूछ रहे इधर देखो मेम साहब बनी, अब काला चश्मा लगा के आती है इससे, जब यहाँ पढ़ती थी चिन्ह की तरह, और आज देखो जब मैसेज आती है जैसे पर्सनालिटी मेंटेन करके, तो है ऐसा एक नहीं कुछ। इधर देखो कहीं न कहीं काम करेगा, पढ़ाई काम करता है ना, कहीं न कहीं करेगा, फायदा मिलेगा आपको उसका। लेकिन पढ़िए, दिल से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, दिल को छूने वाली पढ़ाई पढ़िए, ताकि दिल से बढ़िया दिल मिल सके। दिल से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, बोलिए ना, तब दिल लगी होगी आगे, बोलो है कि नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसमें, सुनो ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंड्यूसमेंट हो, पढ़ने का इंड्यूस, जुनून पैदा करो अपने अंदर। देखो जुनून, अब सोचिए हमारे अंदर इतना है, मैं आप लोग को विश्वास नहीं करेंगे, मैं घड़ी से देख करके इसमें देखता रहता हूँ 1 घंटा 7, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा, बहुत मैक्सिमम 100 घंटा 15 मिनट नहीं, 1 घंटा 5, 1 घंटा 7, 1 घंटा 8 ऐसे पढ़ाता हूँ। अब पढ़ाता हूँ, लेकिन जब तक पढ़ाता रहा तब तक एकदम कम्पैक्ट। आप तो देखे होंगे, आप लेक्चर मिस होता बहुत लोग, अब आप कबाक पढ़ाते हैं और लड़के सोचते हैं बहुत बढ़िया बड़ी बात होता है, एकदम नहीं, वो आपके चैन को और ख़त्म कर रहे हैं। अब 8 वर्ड पढ़ा देंगे ज़्यादा इतना, और 8 वर्ड को आएगा नहीं, आएगा क्या, यही आता है। तो आप जितना इसको सुधर सकिए उतना, और मैं उसी चीज़ कॉम्पैक्ट बना के आपको देता, बोली भाई गलत कर रहे हैं आप, हमारी पढ़ाई से संतुष्ट हैं क्या प्रीति, असंतुष्ट, हाँ असंतुष्ट हो, समझ में आता है, हाँ थोड़ा थोड़ा पूरा जोर से बोलो, अमन समझ में आता है पूरा, हाँ हाँ ठीक, तब सही है, जब ही बोल दिया अमन तब सही है। सुनो अब आगे देखो, मैं जो पढ़ा रहा था इसमें दूसरा है कनेक्टिव केसेस, कनेक्टिव टिश्यू। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आप दिमाग लगाइए हमारी गलती कहाँ हुई, गलतियों से सीख लीजिए, गलतियों से सीख लीजिए, पहली बार ही सीख लीजिए। ये देखिए गलतियों से सीख लीजिए, पहली बार में तो आप इधर देखिए, जब आप पहली बार ही काम करते तो जीनियस ही है, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सीखिए, जब सीखिए तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन लीजिए, सीखिए में सिलेक्शन लीजिए, हम दोनों को डिफरेंस नहीं, खाली आपको मेहनत करने की जरूरत है। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन मस्ट है, बार बार दोहराइए चीज़ों को, समझ रहे हैं। किसी की याद आए तो भूल जाइए उसको, हमको डॉक्टर बनना है, तो अभी गाना मत कहिए तेरी याद सताती है नींद नहीं आती है रात होती है, नहीं, भूल जाइए तुरंत, नहीं करना, गड़बड़ाइए ऐसा नहीं, दवाई मिलेगा शादी के बाद मिलेगी, इधर देखो ऐसे ही करे भाई, ऐसे ही मिलेगी, खाना बढ़िया बना है हो ऐसे कहेंगे, और ऐसे पढ़ लिख कुछ बन जाओगे। हाँ सुनिए और बताइए, वो अजय देखिए वहाँ का प्लाट खरीदना है डॉक्टरी के लिए, डिस्पेंसरी बनवाने के लिए। आप जब इधर देखिए, जब गाड़ी बैठ के 4 व्हीलर में प्लाट देखने जाएंगे डिस्पेंसरी के लिए, उस समय कंडीशन को बना लो प्लाट, सोचो सफल व्यक्ति बनेंगे, सफल व्यक्ति से संबंध बनेगा, असफल व्यक्ति बनेंगे, असफल व्यक्ति संबंध बनेगा, बात तो वही है, बोलो गलत कर रहे हैं, बहरहाल छोड़िए। सफलता सफलता को खोजती है, सफलता सफलता को खोजती है। अब आप ध्यान दीजिए, बहरहाल कनेक्टिव टिश्यू बात, ये भी कनेक्शन है, ये भी कनेक्शन चल रहा है, लेकिन क्यों किधर देखिए, दिल से दिल का कनेक्शन मत करिएगा, दिल का कनेक्शन अभी नहीं, कब, डॉक्टर बनने के बाद उधर कनेक्शन करने वाला आ जाएंगे।
ये GM आएंगे साहब हमारी बच्ची है ऐसी पढ़ेगी, वो भी PCS अधिकारी ऐसे होगा, वो भी डॉक्टर नहीं है। CMO आएंगे, अच्छे डॉक्टर रहेंगे। जब आप डॉक्टर बनेंगे तब उसके लिए क्या करना होगा? मेहनत। तकदीर को अपने बदल दीजिए, अपने भाग्य की लिखी हुई रेखाओं को अपने तकदीर से चेंज कर दीजिए। बहरहाल छोड़िए इस बातें, अब हमारी बात जो कनेक्टिव टिश्यूज में, और लड़कियों को भी समझा रहे हैं, जो ही वाला है ना इसे एक छोड़ कर थोड़ा ऊपर उठो मतलब क्या? वुमेन पावर दिखाओ अपना। झांसी की रानी बोलिए, झांसी की रानी तरह बोलिए। और इसके बाद बिना झांसी की रानी ना अपना तलवार ले फांसे लोगों के पेड़ में जाके, झांसी की रानी में तो मेहनत करना है डॉक्टर बनने के लिए। इनाक का शर्मा सर का झांसी की रानी बने के हम तलवार ले भाजेंगे नहीं। झांसी की रानी मतलब आपके पास विल पावर होना चाहिए पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं ना? कोई हेजिटेट करे ना, रिश्तेदार सब इधर देखिए आपको डिप्रेस करेंगे, ना रिश्तेदार सब डिप्रेस करेंगे यार बड़का MBBS कर रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी रहेंगे ही वाला अंकटा टेक वो कहेंगे MBBS की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इधर देखिए जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ये करिए आज तो बहुत तेज लड़की, जब देख पढ़ता रहती अब आज देखो डॉक्टर बन गई। अब मैं समझ रहा था कि बहुत बनने की, जो आपको उठाते वो दे दे MBBS कर रही हैं, वो कहेंगे बहुत बढ़िया लड़की है। क्रिटिसाइज जो करने वाले थे किसमें बदल गया? क्रिटिसिज्म किसमें बदल गया? आपकी तारीफ में। कब? जब आपने तारीफ लायक काम कर दिया तब। बहरहाल ये सब बातें हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज अभी कहाँ हुआ? अभी शुरू हो रहा है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, सुनिए, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें बता दूं आपको, कनेक्टिव टिश्यू में मैं आपको बताया था, कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट करने के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, बोलो ना बेटा इधर देखो, कनेक्ट करने के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, सपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए, स्टोरेज के लिए, किसके लिए? स्टोरेज के लिए होता है, स्टोरेज के लिए होता है, बोलिए ना। सपोर्ट कनेक्शन है इलास्टिसिटी के लिए। मैंने आपको बताया था छोटे बच्चे जब होते हैं तो अधिकतर जो मुझे अच्छा का क्यूट सा बच्चा है जो है भाई बाबू है नोच लेगा। नोचने का मतलब क्या? गलवा उखाड़ कर लीजिए बाहर है नहीं, एक या क्या है, छोटा बच्चा है मुलायम होता अच्छा कैसे करने में अच्छा लगता है बाबू, वो बेचारा अपना गलवा बचाता रहे, समझ रहे हैं? छोटे बच्चे होते हैं। आया देखो कितने लोग का सड़ा हुआ मुंह तो वो बाबू है, उनको बेचारे क्या करेंगे? नोचे, भले मुंह सड़ा था उनका लेकिन उसका भी जरूर नोचेंगे, ये जानते हैं। और देखो इलास्टिसिटी और कनेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए बोन, कल बताया सब आपको, ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड, गैस को, हार्मोन को, न्यूट्रिएंट को, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को, सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पांसिबल होता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू, बोलिए है ना। अब इसी कनेक्टिव टिश्यूज क्या वैरायटी के? तीन। पहला है कनेक्टिव टिश्यूज कौन सा? पहला कनेक्टिव टिश्यू है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है स्पेशलाइज्ड ऐसे कनेक्टिव टिश्यू। हम कल आपको ऐसे पूरा ग्राफ टाइप बनाएंगे जैसे आज मैंने बनाया है।
लेकिन आज आपको थोड़ा समझाते रहेंगे, देखिए कि उसमें पढ़ाने को नहीं पता है। इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज में तो होता है एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर कनेक्टिव, ऐसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसमें देखो इधर, ये इधर देखो तो इर्रेगुलर और रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, समझ रहे हैं ना? जैसे बता रहा हूं एकदम वैसे लिखूंगा और इनमें से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा, समझ रहे हैं ना? इसमें इस स्लाइड कनेक्टिव टिश्यू में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वही कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज है, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज। हमारी बात समझे? इसे याद ऐसा आपको देखना है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें देखिए मोर मैट्रिक्स लेस फाइबर होगा, इसमें लेस मैट्रिक्स होगा, नो फाइबर्स, अरे सॉरी मोर फाइबर्स होगा, हो गया। अब ब्लड में फाइबर होगा नहीं करेगा, इसमें तो होता है, इसमें भी होगा, लेकिन ब्लड में क्या होगा? नहीं होगा। खाली ब्लड को छोड़ देते हैं। ब्लड में यही बगल में लिख लो, कहीं इधर देखो, ब्लड में देखिए इस स्लाइड पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड आता है, ब्लड याद कर लीजिए, नीट का क्वेश्चन है। ब्लड है नो फाइबर्स, फाइबर्स नहीं होता, फाइबर्स में कौन है? कोलेजन या इसे बोलते हैं इलास्टिन। किससे सिक्रीट होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल से। याद कर लो, कल पढ़ाएंगे इसको और अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके मतलब हम ऐसे पूरा एग्जांपल दे दें, इसमें है नहीं कुछ, अभी इसको पढ़ा सकते हो, खर्च लिखने एग्जांपल में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिगर ड्रा करके समझाना उसको, समझ रहे हैं ना? तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अब इसके बाद हमारी मुलाकात होगी कल, चलते हैं, बाय।